अमीर खुसरो एक मशहूर शायर, मौसीकर और आलिम थे जो 13वीं और 14वीं सदी में हिंदुस्तान में रहे। वो 1273 में पटियाला, उत्तर प्रदेश में एक तुर्क वालिद और एक हिंदुस्तानी माँ के घर पैदा हुए। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के कई हुक्मरानों के तहत एक दरबारी और सिपाही के तौर पर खिदमात अंजाम दीं और सूफी बुजुर्ग निज़ामुद्दीन औलिया के अकीदतमंद शायर बन गए। उनका इंतकाल 1325 में दिल्ली में हुआ और उन्हें अपने रूहानी उस्ताद अमीर खुसरो के पास दफन किया गया। उनका शुमार उर्दू ज़बान और अदब के आलम बरदारों में किया जाता है क्योंकि उन्होंने शुमाली हिंद की मकामी ज़ुबान फ़ारसी और हिंदी दोनों ज़बानों में शायरी की। उन्होंने अरबी अय्यात की एक लुगत भी तैयार किया जिसे खलीक बारी कहा जाता है, जिसमें अरबी, फ़ारसी और हिंदी के लफ्ज़ शामिल थे। ज़ुबान की तरक्की और इसकी इर्तेका की वजह से उनका शुमार आलम अदब में हुआ। उन्हें कभी कभी बाबा ए उर्दू या हिंदुस्तान का तोता, तूती ए हिंद कहा जाता है। खुसरो मौसीकी के माहिर थे और उन्होंने ज़ुबान और उसके शायराना अंदाज की तरक्की में उनकी मशगूलियत हासिल थी। अमीर खुसरो माहिरीन मौसीकी थे और उन्होंने कई तरह मौसीकी सीखी और मौसीकी के आलात जैसे तबला और सितार। उन्हें कव्वाली का जनक माना जाता है जो सूफियों की गायकी का एक अकीदतमंद रूप है और उन्होंने हिंदुस्तान में गज़ल के अंदाज को मकबूल किया। उन्होंने खुदा, उसके रूहानी रहनुमा और अपने महबूब की तारीफ में कई नज़्म और गीत लिखे। उन्होंने कई पहेलियाँ, कहानियाँ और अफसाने भी लिखे जो हिंदुस्तानी लोक कहानियों का हिस्सा हैं। अमीर खुसरो जुनूबी एशिया की सकाफ़ाती तारीख़ में एक हमागिर और बासर शख्सियत थे। उन्होंने अपने पीछे शायरी, मौसीकी और इल्म की एक भरपूर विरासत छोड़ी जिसकी आज भी मुख्तलिफ मज़ाहिब और पस मंज़र के लोग तारीफ़ करते और पैरवी करते हैं।